गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल आपको बताए थे कि मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करना काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। 6 मार्क्स के क्वेश्चन अक्सर इससे बोर्ड में आते हैं। कुछ क्वेश्चन आपको कल बताए थे जो थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चन था। धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा टफ बढ़ाएंगे क्योंकि इतना आसान नहीं है 6 मार्क्स लाना, उसमें थोड़ा सा और मेहनत करना होगा। तो अच्छा से प्रैक्टिस करेंगे इन क्वेश्चन का। जो भी आपको क्वेश्चन वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं वो सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ध्यान देंगे। जो अगला क्वेश्चन है उस पे अगला क्वेश्चन क्या है, ए स्क्वायर पीस ऑफ टीन of side 24 centimeter is to made into a box without top by cutting a square from each corner and folding up the flap to form a box. What should be the side of a square to be cut off so that the volume of the box is maximum, thereby keeping the wastage to the minimum? Also find the मैक्सिमम वॉल्यूम। अब ध्यान देंगे तो लैंग्वेज आप एक बार देखें और सुने कि एक स्क्वायर पीस है, ठीक है। ध्यान से समझेंगे जो आपको बता रहे हैं। ये क्या है, स्क्वायर टीन का पीस है। स्क्वायर टीन का क्या है, पीस है, ठीक है। मीन्स एक कटिंग पार्ट है, ये स्क्वायर है टीन का। टीन मीन्स एक चदरे की पीस है, ठीक है। इसका जो साइड है 24 सेंटीमीटर है। साइड क्या है, 24 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसके चारों कॉर्नर से एक एक स्क्वायर कट कर लिया गया। चारों कॉर्नर से एक एक स्क्वायर क्या कर लिया गया, कट कर लिया गया। और फिर उसे फोल्ड करके एक ओपन टॉप का बॉक्स बनाया गया। जैसे आपको समझाने के लिए हम एक स्क्वायर पेज लेते हैं। जैसे देख रहे हैं एक स्क्वायर पेज है। अब इस स्क्वायर पेज के चारों तरफ से चारों कॉर्नर पे एक स्क्वायर कट रहा है। दैट मीन्स ऐसे हम क्या करेंगे, एक स्क्वायर चारों कॉर्नर से हम क्या किए, कट कर लिए। ऐसा कट करने से क्या हो गया, चारों कॉर्नर पे एक एक स्क्वायर कट हो गया, ठीक है। दैट मीन्स सेम प्रोसेस से यहां भी हम चारों कॉर्नर से सेम साइड लेंथ का स्क्वायर कट कर दिए, ठीक है। जैसे यहां कट हो गया, चारों कॉर्नर से स्क्वायर कट हो गया। और जैसे ये स्क्वायर कट हुआ तो ध्यान दे, अगर इसे हम ऐसे फोल्ड करते हैं, ऐसे फोल्ड करते हैं तो क्या बनता है। ऐसे फोल्ड करते हैं तो ध्यान दे, जैसे ही ऐसे हम फोल्ड करते हैं तो एक छोटे बचपन में खेलते थे उस टाइप से, अगर इस हम कॉर्नर को ज्वाइन कर दें तो एक ओपन टॉप का, उसका ऊपर वाला पार्ट ओपन है, ओपन टॉप का एक क्या हो गया, बॉक्स बन गया, ठीक है। चारों कॉर्नर से स्क्वायर कट किए, यहां से फोल्ड किए, देखिए कट किया हुआ है। जैसे ही इसको हम फोल्ड करेंगे तो एक ओपन टॉप का बॉक्स बन गया, ठीक है। अब इस बॉक्स का वॉल्यूम बताना है, मैक्सिमम वॉल्यूम क्या होगा, हम कितना कट करें जिससे मैक्सिमम वॉल्यूम होगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि जो क्वेश्चन का सेंस है आप डायग्राम और इस पेज के कटिंग के मेथड से आप समझे होंगे कि एक्चुअल क्या कर रहा है क्वेश्चन। क्योंकि क्वेश्चन पहले तो समझ में आना चाहिए तभी हम सोल्व कर सकते हैं। दैट मीन्स हम कट किए तो ये भी x होगा, स्क्वायर कट किए हैं सभी कॉर्नर से तो x होगा, ये भी x होगा, ये भी x होगा, सभी कॉर्नर से x कट कर ले, ठीक है। क्लियर हुआ। अब ध्यान देंगे, फिर से देखिए इसे। टोटल लेंथ कितना था, टोटल लेंथ था 24 सेंटीमीटर। अब इधर से भी x कट हो गया, इधर से भी कट किए, तो जैसे ही x हम फोल्ड करेंगे तो जो x है वो क्या बन जाएगा, जो x हम कट किए थे उसे फोल्ड किए थे, x क्या हो गया, हाइट। और लेंथ में इस साइड से भी x कम हुआ और इस साइड से भी x कम हुआ, तो लेंथ में कितना कम हो गया, 2x। तो ध्यान देंगे, अगर हम देखें यहां तो हाइट कितना आ गया, x। हाइट कितना आ गया, x। लेंथ कितना आया, 24 माइनस 2x, क्योंकि x इधर से कम हुआ। ध्यान दें इसमें x इस साइड से कम, एक साइड से, दोनों साइड से x कम हुआ जो फोल्ड हो गया, तो लेंथ क्या कम हो गया, 2x। वैसे ही अगर ब्रेथ में देखें, इधर से भी और इधर से भी, दोनों से ब्रेथ भी क्या होगा,
24 माइनस 2x। दोनों साइड से ध्यान से समझेंगे कैसे क्वेश्चन क्लियर हुआ। क्लियर हुआ? लेंथ x, हाइट x क्यों हुआ? क्योंकि जो x कटिंग है वही फोल्ड होकर हाइट बना और बाकी दोनों साइड से 2x कम हो गया। हो गया? क्वेश्चन के लैंग्वेज में गिवन है कि ऐसे कट करना है से मैक्सिमाइज वॉल्यूम हो जाए। वॉल्यूम शुड बी मैक्सिमम, वॉल्यूम शुड बी मैक्सिमम। तो वॉल्यूम क्या होगा? याद कीजिए, अगर बॉक्स है तो वॉल्यूम क्या होगा? लेंथ इंटू बेस इंटू हाइट, क्यूबॉइड बनेगा। जो ये फॉर्म होता है, फिर से ध्यान दें, अगर ऐसा फॉर्म हो रहा है तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट क्या है? ओपन टॉप का एक क्यूबॉइड बन गया, क्यूबॉइड बन गया। अब ध्यान देंगे तो जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा? v इक्वल टू एक्स इंटू 24 माइनस 2x इंटू 24 माइनस 2x, यही वॉल्यूम होगा। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। याद कीजिए, हमें जिसे मैक्सिमाइज मिनिमम करना है वह इक्वल टू कैलकुलेट करते थे। अगर वॉल्यूम मैक्सिमाइज करना है, वॉल्यूम इक्वल टू एरिया मैक्सिमाइज करना है, एरिया इक्वल टू पेरीमीटर मैक्सिमाइज करना है, पेरीमीटर इक्वल टू एंगल मैक्सिमाइज करना है, तो एंगल इक्वल टू मीन जिसको मैक्सिमम मिनिमम करना वह इक्वल टू एक हम फंक्शन फाइंड आउट करते हैं और उस फंक्शन में सिंगल वेरिएबल होना चाहिए। अगर सिंगल वेरिएबल नहीं है, डबल है या ट्रिपल है, तो कोई ना कोई इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन होगा जिस फॉर्मूला, जिस कंसेप्ट को यूज करके हम वेरिएबल को क्या करेंगे? कम करेंगे। तो यहां देखें, सिंगल वेरिएबल है x। क्लियर हुआ क्यों ऐसा किए? ठीक है, चलिए अब वॉल्यूम आ गया। अब इसे हम सोल्व करेंगे, और क्योंकि वॉल्यूम को क्या करना है? मैक्सिमाइज करना है। x क्या हो जिससे वॉल्यूम क्या हो? मैक्सिमाइज हो जाए। तो ध्यान देंगे और इसे सोल्व करते हैं। तो क्या आएगा? या तो हम तीन फंक्शन है u इंटू वी, तीन में लगाए थोड़ा टफ होगा, आप इसको थोड़ा सा और सिंपल कर ले। 24x माइनस 2x स्क्वायर इंटू में 24 माइनस 2x। क्यों? इस x से दोनों में हम क्या कर दिए? मल्टीप्लाई कर दिए। ऐसा करने से क्या हुआ? मल्टीप्लाई करने से क्या हो गया कि दो फंक्शन बन गया u इंटू वी। ऐसे तीन था, तीन में थोड़ा सा ज्यादा कम्प्लेक्सिटी आता, इसलिए हम दो कर दिए। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट कर दे। क्या कर दे? dv बाई dx। डिफरेंशिएट करेंगे u इंटू वी, तो u कांस्टेंट 24x माइनस 2x स्क्वायर कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे क्या आएगा? -2, नहीं, कांस्टेंट का 0 माइनस 2x का 2। ठीक है, प्लस अब 24 माइनस 2x कांस्टेंट रखेंगे। अब इस पार्ट को डिफरेंशिएट करेंगे, क्या आएगा? 24 माइनस 4x, 24x का 24 और 2x स्क्वायर का 4x। ठीक है, क्लियर हुआ? इस तरीके से u इंटू वी से डिफरेंशिएट हो गया। ठीक है, क्लियर हुआ? अब हमें क्या करना है? यहां से x की वैल्यू निकालना। तो याद कीजिए, वो मैक्सिमम हो या मिनिमम, मैक्सिमम हो या मिनिमम, दोनों केस में फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होता है? इक्वल टू 0, जहां से हम क्रिटिकल वैल्यू निकाल देते हैं। आप काफी कई वीडियो से सब देख रहे हैं। ठीक है, तो आप देखते हैं, तो यहां भी क्या करेंगे? क्रिटिकल वैल्यू निकालेंगे, मींस फर्स्ट डिफरेंशिएशन इक्वल टू 0। तो जैसे ही फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0 करें तो देखो क्या आता है। यहां से भी अगर हम 2 कॉमन कर लें, ठीक है, एज इट इज रहने देते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो 24 माइनस 2x इंटू 24 माइनस 4x इक्वल टू 2 इंटू 24x माइनस 2x स्क्वायर। क्लियर हुआ है नहीं हुआ? जो माइनस है निगेटिव, उसको इक्वल टू के उस साइड ले गए, क्योंकि इक्वल टू 0 लेंगे, जो निगेटिव वाला पार्ट है उधर ले गए, पॉजिटिव हो गया। क्लियर हुआ? अगर यहां से अगर हम कॉमन करते हैं 2, तो 2 से अगर डिवाइड कर दे तो ये क्या बन जाएगा? 4 है वो 2 बन जाएगा, और 24 है वो 12 बन जाएगा। ठीक है, 2 से हम इस पार्ट को डिवाइड कर दिए। ठीक है, अब यहां भी हम क्या कर ले? 2x कॉमन ले लें। यहां क्या कर लें? 2x कॉमन ले लें। तो अगर 2x कॉमन लेंगे तो 2 और x कॉमन लेंगे तो 2x। ध्यान देंगे, दोनों से x कॉमन लिए तो एक तो x यहां से चला गया और ये स्क्वायर चला गया। ठीक है, एक x बाहर आ गया, x, और 2 कॉमन लिए थे तो क्या हो गया? ये 12 हो गया, और ये 12 माइनस x। एक बार और ध्यान दें सही तरीके से, एक मिनट, एक बार इसको और दोबारा बताते हैं आपको, ध्यान समझिए। एक बार और इसको आपको रिपीट करके बताते हैं, ध्यान दें। जैसे ये पार्ट है 24 माइनस 2x, 24 माइनस 2x इंटू 24 माइनस 4x।
ठीक है, ये पार्ट को इधर रखें, इसको इक्वल टू के उस साइड ले गए, 2 इंटू 24x माइनस 2x स्क्वायर, ठीक है, 24 माइनस 2x स्क्वायर, ठीक है। अब जितना मैक्सिमम कॉमन हो सकता है कॉमन कर ले दोनों साइड से, थोड़ा सा अलग तरीके से कॉमन लेके बताते हैं। तो यहां से 2 कॉमन कर लें और यहां से 4 कॉमन कर लें, तो क्या आएगा, 2 कॉमन किए यहां से, क्या आया, 12 माइनस एक्स, नहीं, और यहां से कॉमन किए 2, 4 कॉमन किए, 4 कॉमन करेंगे 6 माइनस एक्स, ठीक है, इक्वल टू 2, और यहां से कॉमन करेंगे x और अगेन 2, तो क्या आएगा 12 माइनस एक्स, ठीक है। इस तरीके से हम दोनों साइड से कॉमन कर लिए, तो 4 यहां से कैंसिल कर दे तो 2 इंटू 2 ये कैंसिल हो गया, ठीक है। 12 माइनस एक्स कॉमन कर लेंगे तो यहां से 12 माइनस एक्स कॉमन हो गया, तो क्या बच गया, 2 इंटू 6 माइनस एक्स इक्वल टू एक्स। यहां देखेंगे तो 6 इंटू 2 12 माइनस 2x इक्वल टू एक्स, ठीक है। यहां अगेन सोल्व करें तो 12 इक्वल टू 3x, और यहां से x की वैल्यू कितना आ गया, 3 से डिवाइड करेंगे 4। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट किए, अपने तरीका से कैसे भी आप सिंप्लीफाई करके डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके या इस तरीके से कॉमन लेकर के, सिंप्लीफिकेशन है, अपने अपने पर्सन टू पर्सन अपने तरीके से इसको कैलकुलेशन करेंगे, अल्टीमेट आंसर आएगा x इक्वल टू 4। जो हम एक कैंसिल किए हैं x माइनस 12 दोनों, यहां से भी एक फैक्टर आएगा x इक्वल टू 12, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता क्योंकि x अगर हम 12 कट कर लेंगे तो इधर से 12 और इधर से 12, 24 कट हो गया और आंसर क्या आया, कुछ बचेगा नहीं जिसका हम वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे। इसलिए ये वाला पार्ट कॉमन लेकर के जो हम x निकालेंगे वह पॉसिबल वैल्यू नहीं होगा, तो पॉसिबल वैल्यू क्या होगा, x इक्वल टू 4, ठीक है। अब ये क्लियर हो गया कि x इक्वल टू 4 पे हमारा काम बन जाएगा, मींस मैक्सिमम वैल्यू देगा, क्वेश्चन में दिया हुआ है मैक्सिमाइज वैल्यू, ठीक है। तो हमें x इक्वल टू 4 आ गया, यहां से कैलकुलेट कर ले, लिख दे x इक्वल टू 4, ठीक है। अब ध्यान देंगे, अब इसको सिंप्लीफाई करें, अल्टीमेट हमें क्या करता है, जो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट है, याद कीजिए सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट का काम क्या है, तो जैसे ही हम अगेन थोड़ा सा इसको देखते हैं कैसे, यहां से मिटा देते हैं, यहां आप क्या कैलकुलेट किए, फर्स्ट डेरिवेटिव, ये क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव आप कैलकुलेट कर लिए। तो अगर सेकेंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे d2b बाई dx2, इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, इसको u इंटू वी से डिफरेंशिएट करेंगे, तो d2b बाई dx2 एट x इक्वल टू 4 जो आप कैलकुलेट किए क्रिटिकल वैल्यू, क्या आएगा, x इक्वल टू 4 d2v बाई dx2, क्या आएगा, मैक्सिमाइज करना है, दैट मीन से लेस देन 0 आएगा 4 पे, क्या आएगा, लेस देन 0 आएगा 4 पे। अब चूंकि लेस देन 0 है इसलिए क्या देगा, ये मैक्सिमम देगा, एंड मैक्सिमम वॉल्यूम इज, जो मैक्सिमम वॉल्यूम होगा, यहां जो हम x सोल्व किए हैं क्या लिखेंगे, 4 इंटू 8 माइनस कर ले कितना आएगा, 16, 8 माइनस करेंगे 16, और यहां भी 8 माइनस करेंगे 16, तो 16 इंटू 16 इंटू 4, और यही क्या आ गया हमारा मैक्सिमम, और 1024 अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर क्यूब, जो मैक्सिमम वॉल्यूम होगा वह 1024 सेंटीमीटर क्यूब मैक्सिमम वॉल्यूम हो गया। इस तरीके से हम कैलकुलेट किए और हमारा मैक्सिमम वैल्यूम आया, ठीक है। तो ध्यान देंगे, पेशेंस रखेंगे ऐसे क्वेश्चन में और सही तरीके से सिंप्लीफाई करें, आपको अच्छा से समझ में आएगा और सोल्व करेंगे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, अगर चाहें तो एक और क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको रफ स्केच बता देते हैं, उसे भी सोल्व कर सकते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन है इसी टाइप का है, वो रेक्टेंगल फॉर्म में, क्या है, रेक्टेंगल फॉर्म में, थोड़ा सा समझेंगे क्योंकि साथ साथ है एक जैसे, तो आपको आसानी से समझ में आएगा।
वो पिछला क्वेश्चन क्या था, स्क्वायर था, ये क्या है, रेक्टेंगल है। ठीक है, अब इसमें क्या है, रेक्टेंगल में 8 मीटर बाई 3 मीटर का लेंथ है, ये 8 मीटर है और ये क्या है, 3 मीटर। ठीक है, 8 मीटर बाई 3 मीटर का एक वैसे ही रेक्टेंगुलर शीट है जिसके चारों कॉर्नर से एक एक स्क्वायर कट किया गया। सेम लैंग्वेज टाइप से क्वेश्चन है, सेम चारों कॉर्नर से क्या किया गया, एक एक स्क्वायर कट किया गया। ठीक है, अब एक एक स्क्वायर कट किया गया, इसे भी फोल्ड करके वैसा ही ओपन बॉक्स बनाया गया। इससे बार बार क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन को प्रैक्टिस अच्छा से करेंगे। तो जैसे ही चारों कॉर्नर से सेम प्रोसेस से फोल्ड करेंगे तो क्या आएगा, फिर अगेन एक ओपन बॉक्स आ जाएगा और वहां फिर अगेन क्या होगा, हाइट होगा x, लेंथ क्या होगा 8 माइनस 2x और ब्रेथ क्या होगा 3 माइनस 2x। ध्यान दें क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि यहाँ लेंथ और ब्रेथ डिफरेंट है, 8/3 है, तो उस तरीके से क्योंकि 2x दोनों साइड से कम होगा, इधर से भी x कम हुआ, इधर से भी x कम हुआ, तो ये लेंथ कितना हो गया 3 माइनस 2x और ये 8 माइनस 2x। यहाँ भी वॉल्यूम ऐसे कैलकुलेट करेंगे, क्या आएगा x इंटू 8 माइनस 2x इंटू 3 माइनस 2x। तो एक क्वेश्चन आपको ज्यादा देर समझने में आया, दूसरा क्वेश्चन अगर आप समझ जाएंगे तुरंत सोल्व हो गया। इसे भी कैलकुलेट करेंगे, क्या आएगा 8x माइनस 2x स्क्वायर इंटू 3 माइनस 2x, डिफ्रेंशिएट करेंगे dv बाई dx, क्या आएगा 8x u इंटू v 8 माइनस 4x इंटू में 3 माइनस 2x प्लस 8x माइनस 2x स्क्वायर और कौन डिफ्रेंसिएशन करेंगे -2। ठीक है, और यहां से सोल्व करें तो क्या आएगा दिस इक्वल टू 0, क्रिटिकल वैल्यू सेम पिछले क्वेश्चन की तरीके से, तो क्या आएगा 8 माइनस 4x इंटू 3 माइनस 2x इक्वल टू 2 इंटू 8x माइनस 2x स्क्वायर। ठीक है, क्लियर हुआ। अब कॉमन ले लें तो देखो क्या आता है, कॉमन लेंगे यहाँ 4 कॉमन लें तो 2 माइनस एक्स इंटू 3 माइनस 2x इक्वल टू, यहां से भी 2x कॉमन कर ले तो क्या हो जाएगा 4x, 2 कॉमन किए तो ये क्या आएगा 4 और माइनस यहाँ क्या आ गया x। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, तो इस तरीके से क्लियर हुआ। 2x स्क्वायर 2 कॉमन करेंगे 4, 2 कॉमन किए, ठीक है, x से x आ गया इधर। ठीक है, मींस क्लियर हो गया। अब इसे हम सोल्व किए, अब हमारा x की वैल्यू, तो यहां से 4 से 4 क्या हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, 4 से 4 क्या हो गया कैंसिल। इस तरीके से अब यहां से हम सोल्व करें तो देखो क्या आता है, सही है कैलकुलेशन एक बार और इसको रिवाइज कर लेते हैं। 8 माइनस 4x 3 माइनस 2x इक्वल टू 2 इंटू 8x माइनस 2x स्क्वायर, u इंटू v, u कॉन्स्टेंट 8 4x u कांस्टेंट। ठीक है, और यहाँ 8x माइनस 2x स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन माइनस। ठीक है, इसको माइनस उस साइड ले जाएगा 2 इंटू 8x माइनस 2x स्क्वायर। ठीक है, यहाँ 8 माइनस 4x 3 माइनस 2x, 4 कॉमन किए 2 माइनस x। ठीक है, और यहाँ हम 2 पहले से था, 2 और कॉमन किए 4 हो गया, ये बन गया 4 और ये x कॉमन। ठीक है, अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आएगा 3 इंटू 2 6 माइनस 3x और माइनस 4x और माइनस माइनस प्लस 2x स्क्वायर इक्वल टू 4x माइनस x स्क्वायर। ठीक है, अब सभी को वन साइड में लेकर के आ जाए तो क्या आएगा 3x स्क्वायर और माइनस 11x माइनस 4 4 8 11x और प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसे हम फैक्टराइज करेंगे तो देखो क्या आता है, फैक्टराइज करते हैं 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब यहां से 3x कॉमन करेंगे तो क्या आएगा x माइनस 3 और माइनस 2 कॉमन करेंगे x माइनस 3, मीन्स फॉर्मूला क्या आ गया 3x माइनस 2 इंटू x माइनस 3, ये आपका फैक्टराइजेशन आ गया। ठीक है, क्लियर हुआ। यहां फर्स्ट डेरिवेटिव है
हम सोल्व किए इक्वल टू 0, तो ये आ गया। ठीक है, अब यहां से हम x की वैल्यू कैलकुलेट किए 3x माइनस 2 और x माइनस 3 इक्वल टू क्या होगा 0। अब इसे हम सोल्व करेंगे तो आपको इस साइड वाला मिटा देते हैं, ध्यान देंगे। ठीक है, यहां तक कैलकुलेट कर ले, फिर आपको समझ में आएगा। जैसे हम इसे अब मिटा देते हैं। ठीक है, अब यहां ध्यान देंगे तो जैसे ही 3x माइनस 2 इंटू x माइनस 3 इक्वल टू 0 आया, यहां से दो वैल्यू आएगा, एक तो x इक्वल टू 3 जो कि पॉसिबल नहीं होगा, दिस इज नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि अगर हम 3 कट कर लेंगे तो टोटल लेंथ ही 3 है, तो 3 कट कर लेंगे तो बचेगा क्या, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। तो दूसरा क्या है 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ गया 2/3, और ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकता है कि 2/3 कट हो, ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकता है, क्योंकि इतना इतना कट होगा तो फिगर से पॉसिबल है कि ऐसा बन सकता है। तो x की वैल्यू क्या हो गया 2/3। ठीक है, अब सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट करें, तो इसी का सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट कर लेंगे तो क्या आएगा d2 b बाई dx2 x इक्वल टू 2/3 पे क्या आएगा निगेटिव आएगा, और जब निगेटिव आया तो क्या देगा मैक्सिमम वैल्यू देगा और मैक्सिमम वॉल्यूम। ठीक है, तो यहां इसे भी अब मिटा देते हैं और आपको ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। ठीक है, सो मैक्स वैल्यू इज क्या आएगा, वॉल्यूम में हम पुट कर दें तो 2/3 इंटू 3 इंटू 2/3 माइनस 2 इंटू, एक मिनट, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है देखेंगे। वॉल्यूम जो आप लिखे थे उसमें क्या था x इंटू 8 माइनस 2x इंटू में 3 माइनस 2x, तो ये पुट करेंगे तो 2/3 इंटू 8 माइनस 2x, x की वैल्यू 2/3 इंटू में 3 माइनस 2x, 2 इंटू एक्स की वैल्यू 2/3, और ये कैलकुलेट करने के बाद जब ओवरऑल कैलकुलेशन करेंगे तो 200/27 मीटर क्यूब, क्योंकि ये मीटर में है तो मीटर क्यूब में आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हम कैलकुलेशन करेंगे और हमारा आंसर आएगा। तो जो भी दोनों एक जैसा क्वेश्चन है और सिंपल तरीका है, एक रेक्टेंगल के फॉर्म में है और एक स्क्वायर के फॉर्म में है, मींस एक आप समझ जाते हैं, उसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लगा, बट ये थोड़ा जल्दी कैलकुलेशंस का थोड़ा कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स था। ठीक है, तो इस तरीके से हम पेशेंस के साथ स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट करेंगे और समझेंगे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, ये भी कॉमन सा क्वेश्चन है, ये भी बार बार पूछा जाता, अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान से समझेंगे पेशेंस के साथ। तो अगला क्वेश्चन है कि एक विंडो है। ठीक है, इसका हम सेंस बता रहे हैं कि एक विंडो है, एक बार पढ़ते हैं। ए विंडो इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल सरमाउंटेड बाय ए सेमी सर्कल ओपनिंग, द टोटल पेरीमीटर ऑफ विंडो इज 10 मीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ विंडो सो दैट एडमिट मैक्सिमम लाइट थ्रू द होल ओपनिंग। अब ध्यान देंगे तो उसका मीनिंग क्या हुआ कि एक रेक्टेंगल है। ठीक है, एक रेक्टेंगल है। ठीक है, रेक्टेंगल के ऊपर सरमाउंटेड बाय ए सेमी सर्कल, एक इसके ऊपर सेमी सर्कल बनाया हुआ है। ठीक है, क्लियर हुआ, रेक्टेंगल के ऊपर सेमी सर्कल है। ध्यान समझेंगे, क्वेश्चन कर रहा है कि ऐसा विंडो जिसमें मैक्सिमम लाइट इनसाइड करे। जैसे विंडो है घर में तो उसमें मैक्सिमम लाइट, तो मैक्सिमम लाइट का मीनिंग क्या है, इनडायरेक्ट मैक्सिमम लाइट आने का मतलब क्या है कि मैक्सिमम एरिया हो, जितना ज्यादा एरिया होगा उतना लाइट क्या होगा इनसाइड में आएगा, मींस इनडायरेक्टली मैक्सिमाइज द एरिया। मैक्सिमम लाइट इनपुट करने का मतलब क्या है, मैक्सिमाइज द एरिया इनडायरेक्टली। तो लैंग्वेज जो डेली लाइफ का लैंग्वेज है उससे सेंस आप कॉमन सेंस लगाएंगे कि हमें क्या मैक्सिमाइज करना है। तो इनपुट ज्यादा होगा मींस जितना ज्यादा एरिया होगा उतना लाइट ज्यादा आएगा, तो मैक्सिमाइज एरिया कर रहा है। ठीक है, तो क्या डायमेंशन रखे, पेरीमीटर गिवन है, पेरीमीटर कितना है 10 मीटर है या सेंटीमीटर, ध्यान देंगे 10 मीटर है। ठीक है, पेरीमीटर क्या है 10 मीटर है। अब सोल्व करेंगे। ठीक है,
तो 10 मीटर है, तो इसको अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो देखो क्या आता है, कैलकुलेशन करते हैं तो क्या आता है, ठीक है। सपोज करते हैं कि अगर ये सर्कुलर पार्ट है तो इसे मान लेते हैं r, तो ये भी क्या होगा, रेडियस r, तो ये टोटल लेंथ क्या हो गया 2r। हमें इसका पता नहीं तो हम मान लेते हैं दोनों सेम लेंथ का होगा, रेक्टेंगल है इसलिए x, अगर ये 2r है तो ये 2r, तो ये लेंथ क्या होगा, याद कीजिए सेमी सर्कल है तो सेमी सर्कल का क्या होता है पाई इंटू में r, पाई r, 2 पाई r टोटल सर्कल का सरकमफ्रेंस, तो हाफ सर्कल क्या हो गया पाई r हो गया। अब ध्यान देंगे क्वेश्चन कर रहा है पेरीमीटर, अक्सर बच्चे यहां कंफ्यूज होते हैं, ध्यान से देखेंगे। पेरीमीटर का मीनिंग क्या होता है, किसी भी फिगर का आपको बताए थे कि पेरीमीटर का मीनिंग होता है किसी भी फिगर का आउटर बाउंड्री के लेंथ का सम, मींस जो भी ये फिगर है इसके आउटर बाउंड्री के लेंथ का सम पेरीमीटर होगा। कई बार बच्चे क्या करते हैं, गलती से पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ले लिए और इसका पेरीमीटर ऐड कर दिया और वो गलत हो जाता है। पेरीमीटर मींस सिर्फ आउटर बाउंड्री लेना है, दैट मींस पेरीमीटर 10 इक्वल टू क्या होगा x प्लस x 2x प्लस 2r प्लस पाई r। समझ में आया नहीं आया, एक तो 2r ये लेंथ, ये दोनों लेंथ और ये लेंथ, यही क्या हो गया आउटर बाउंड्री। ये लेंथ नहीं लेंगे पेरीमीटर में, आउटर बाउंड्री, पेरीमीटर का मीनिंग ही होता है आउटर बाउंड्री के लेंथ का सम, ये पेरीमीटर में नहीं आएगा, अगर इसको इंक्लूड किए गलत हो जाएगा। आउटर बाउंड्री पेरीमीटर कहलाता है कंसेप्ट से, तो ये आ गया आपका पेरीमीटर। क्लियर हुआ, समझ में आया, ठीक है। अब यहां से हम 2x इक्वल टू कैलकुलेट कर ले तो क्या आएगा 10 माइनस 2r माइनस पाई r, ये किसकी वैल्यू आ गया, किसका वैल्यू आया ये 2x इक्वल टू, क्योंकि जो भी गिवन इंफॉर्मेशन उसका काम ही है वेरिएबल कम करना, जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसका काम क्या है वेरिएबल कम करना, तो इसका वेरिएबल कम हो गया। पहले r और x, r का भी पता नहीं क्या है, x भी पता नहीं, दो वेरिएबल है, बट ये जो 10 है पेरीमीटर वह वेरिएबल रिप्लेस करने का काम करेगा, x को रिप्लेस करेगा। अब हम क्या करेंगे, मैक्सिमाइज करना एरिया, तो एरिया इक्वल टू कैलकुलेट करें, तो एरिया क्या होगा रेक्टेंगल के एरिया प्लस सेमी सर्कल का एरिया, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या आएगा 2r इंटू में x, नहीं 2r इंटू में x, रेक्टेंगल का एरिया हो गया लेंथ इंटू ब्रेथ, और प्लस हाफ पाई r स्क्वायर, ये किसका एरिया होगा इस सेमी सर्कल का, तो दोनों एरिया को ऐड कर दिए और यही एरिया क्या करना है मैक्सिमाइज करना है, तो मैक्सिमाइज हो या मिनिमाइज, फर्स्ट डिफरेंशिएशन इक्वल टू 0, तो हम यहां से क्या करेंगे मैक्सिमम एरिया कैलकुलेट करेंगे, तो कैसे, तो यहां देखो 2rx मींस r भी और x भी है, r है तो हमें एक वेरिएबल या तो r या x रिप्लेस करना होगा, तो हम x को रिप्लेस कर देते हैं 2x, 2 इंटू एक्स 2x, और 2x की वैल्यू दिया हुआ है तो हम क्या लिखेंगे r इंटू 2x की वैल्यू 10 माइनस 2r माइनस पाई r, ठीक है, प्लस हाफ पाई r स्क्वायर, ठीक है। क्लियर हुआ। अब इस तरीके से हम डिफरेंशिएट कर दें तो एक बार और अभी सिंप्लीफाई करें, a इक्वल टू 10r माइनस 2r स्क्वायर माइनस पाई r स्क्वायर प्लस हाफ पाई r स्क्वायर, ठीक है। और सिंप्लीफाई कर दें या डिफरेंशिएट कर दें, ये हाफ पाई r स्क्वायर प्लस है, ये माइनस पाई स्क्वायर है, अगर इस दोनों को एलसीएम लेकर के सोल्व कर दे तो निगेटिव है, -1 प्लस हाफ, तो ये क्या बन जाएगा माइनस हाफ बच जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा और छोटा कैलकुलेशन हो जाए, अदरवाइज आप डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो dA बाई सिंपल वेरिएबल है dr, सोल्व किए 10 माइनस 4r माइनस हाफ इंटू में 2 पाई r, सोल्व किए 10 माइनस 4r, 2 से 2 कैंसिल, माइनस पाई r, ठीक है। क्रिटिकल वैल्यू फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0, यहां से 10 माइनस 4r माइनस, ऐसा करते हैं इस दोनों से माइनस r कॉमन कर लें तो क्या आ जाएगा, माइनस कॉमन करेंगे तो 4 पाई r इक्वल टू 0, ठीक है। दोनों से माइनस r, माइनस तो एज इट इज रहा पहले r, और यहां से सोल्व करेंगे तो r की वैल्यू क्या आ गया 10 डिवाइडेड बाई 4 प्लस पाई, क्लियर हुआ, 10 डिवाइडेड बाई
4 प्लस पाई, ये r की वैल्यू आ गया। जैसे ही r की वैल्यू आया, यहां r की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें क्या आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगा। और यही डायमेंशन निकालना था, क्या करना था, डायमेंशन, फाइंड द डायमेंशन सो दैट एरिया शुड बी मैक्सिमम। तो मैक्सिमम है या मिनिमम है, तो हम क्या करेंगे, सेकेंड डेरिवेटिव कर दें। सेकेंड डेरिवेटिव कर दो तो देखो यहां तक तो हम फर्स्ट डेरिवेटिव कैलकुलेट किए हैं, ठीक है, ये भी फर्स्ट डेरिवेटिव ही है। डिफरेंशिएट कर दे d2a बाई डी आर स्क्वायर, सेकेंड डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, कांस्टेंट का 0 -4 और माइनस पाई, दोनों का दोनों कांस्टेंट है, -4b और पाई भी। और इस तरीके से क्या हो गया, सेकेंड डेरिवेटिव निगेटिव आ गया। निगेटिव आ गया, दोनों निगेटिव कांस्टेंट है, दैट मींस निगेटिव। सो एरिया इज मैक्सिमम। नहीं, अगर सेकेंड डेरिवेटिव निगेटिव है तो क्या है, एरिया मैक्सिमम होगा। और मैक्सिमम होगा तो आर की वैल्यू कितना हो गया, 10/4 प्लस पाई, 10/4 प्लस पाई। और अगर यहां हम पुट करते हैं, ध्यान से देखें, तो एक तो r की वैल्यू आ गया। अब हमें x की वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो x की वैल्यू कैलकुलेट कैसे करेंगे, ध्यान देखें, ठीक है, ठीक है, तो ये भी मिटा देते हैं। अब आपको r की वैल्यू आ गया, लास्ट जो कंसेप्ट है वो क्या है, x की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो देखेंगे x की वैल्यू क्या होगा, 2x इक्वल टू 10 माइनस 2r, जैसे 20/4 प्लस पाई, माइनस पाई r, तो 10π/4 प्लस पाई, यही आया पाई r, पाई की वैल्यू, ठीक है। तो 2x इक्वल टू, सोल्व करेंगे क्या आएगा, 4 प्लस पाई एलसीएम 40 प्लस 10 पाई -20 माइनस 10 पाई, तो 10 पाई से 10 पाई क्या हो गया, कैंसिल। तो 2x इक्वल टू 20/4 प्लस पाई, 40 माइनस 20, ठीक है, तो 20। तो इस तरीके से 2x की वैल्यू क्या आ गया, 2x इक्वल टू 20/4 पाई। तो हमें क्या करना है, x इक्वल टू निकालना है, क्या आ गया, 10/4 पाई, ठीक है। तो ध्यान देंगे, जो डायमेंशन है x 10/4 पाई, ठीक है, x क्या है, ध्यान दें, जो डायमेंशन है तो x क्या है, 10/4 पाई। और जो 2r है, तो 2r हम निकालेंगे, r गिवन है, 2r क्या होगा, 20/4 प्लस पाई। तो लेंथ हो गया 20/4 प्लस पाई, x जो ब्रेथ है वो क्या हो गया, 10/4 प्लस पाई। 10 मीटर है, तो ये सब क्या हो जाएगा, यूनिट मीटर में आ जाएगा। तो यही लास्ट स्टेटमेंट, क्लोजिंग स्टेटमेंट लिखेंगे। सो द डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल इज ब्रेथ इक्वल टू 10/4 प्लस पाई मीटर, लेंथ इक्वल टू 20/4 प्लस पाई मीटर। और इस तरीके से हम फाइनल कैलकुलेशन करेंगे। थैंक यू।